हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जो झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में अगस्त में 20 अगस्त से, तो उसी का कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, झारखंड से आपका 40 सवाल रहेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका झारखंड से कितना 40 सवाल लगभग लगभग रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों एमसीक्यू को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी हो गया 4, ऑप्शन डी 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब 3 में देखिए दोस्तों कौन कौन था। 3 में था, एक था बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। ठीक है, दूसरा आपका हो गया दोस्तों अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, और तीसरा जो आपका हो गया दोस्तों रघुवर दास, रघुवर दास। ठीक है, तो 3 जो मुख्यमंत्री थे वो भाजपा के थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस न स्वतंत्र। देखिए क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस दल से थे? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दल से थे। ठीक है, अब देखिए झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में दोस्तों विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 81 है। ठीक है, और एक सीट जो है मनोनीत है, मनोनीत। ठीक है, एक सीट क्या होता है दोस्तों? मनोनीत होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो देखिए दोस्तों, जनता पार्टी को तो आया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी आया, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो कांग्रेस पार्टी था, ठीक है, कांग्रेस इसमें क्या है वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय तक राज्य में कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, परंतु कांग्रेस सत्ता में भागीदारी पार्टी रही है। ठीक है, मतलब आपको सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, 2017 का बात करें दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा, श्रीमती राजबाला वर्मा। श्रीमती क्या हो जाएगा दोस्तों? राजबाला वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या दोस्तों राजीव गोवा का स्थान लिया। उसने किसका स्थान लिया था? राजीव गोवा। राजीव गोवा का स्थान लिया था। अगला देखिए दोस्तों, झारखंड के वर्तमान राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया? क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? झारखंड के वर्तमान राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मार्च 1931 को। ठीक है, मार्च क्या हो गया? 1931 को। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वो रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल को दान देगी? जो द्रौपदी मुर्मू जो है अभी हाल ही में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पद का एक दावेदार है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। कश्यप मेमोरियल क्या दोस्तों? आई हॉस्पिटल। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, देखिए इसमें
भारत राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, ठीक है, 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसमें ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ठीक है, राष्ट्रपति बोले तो हम राष्ट्रपति शासन वाला में आ गए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों? देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये आपका आर्टिकल 300 कितना में है, 56 में है, ठीक है। 300 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 में इसका तहत लगाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था वो जनवरी 2009 में लगा था, जनवरी 2009 में। आगे देखिए, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक न लोहा। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर्वाधिक कोडरमा झारखंड जो है ये अभ्रक के लिए, माइका के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अभ्रक हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं दोस्तों पिक्चर में कोडरमा, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्रक, अभ्रक कोडरमा, ठीक है, कोडरमा हो गया। इसके ये हो गया हजारीबाग, ये हो गया गिरिडीह, ये हो गया चतरा, ठीक है। तो ये कोडरमा हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया, ठीक है। बताइए दोस्तों, दामोदर घाटी निगम को कब स्थापित किया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, इसका जो आइडिया मिला था नेहरू जी को, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वहाँ पर एक बांध बना था, इसका नाम था क्या, टेनेंसी, ठीक है, टेनेंसी बांध। इसी को देख के वो ज़्यादा मतलब नेहरू जी प्रभावित हुआ था, और उसी का मतलब एकदम टू कॉपी आपका यही है माइथन डैम, ठीक है। तो ये बना था 1948 में, 1948 में, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये आपका धनबाद, यहाँ पर आपका माइथन मिलेगा, ठीक है। तो धनबाद में। आगे देखिए, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 8, 14, 13 ना 12? बताइए, झारखंड में कितना जिला, ठीक है, उद्योग केंद्र है? 8, 14, 13 ना 12? तो क्या इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 12। आगे देखो, 12। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? देखिए दोस्तों, झारखंड में गर्म फसल नहीं मतलब ठंडा फसल है। तो गर्म फसल देखिए, कर्क रेखा जो गया है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो देखिए ऊपर वाला में आपका पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा जो ठंडा जगह पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रबी फसल होता है, कौन सा, रबी। और नीचे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बारिश भी ज़बरदस्त होता है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब हो गया, ये सब होता है खरीफ फसल। कौन सा हो गया, खरीफ। तो बोला इनमें से कौन सी झारखंड में गर्म फसल नहीं है? तो देखो दोस्तों, ये हो जाएगा सरसों। इसका आंसर क्या होगा, सरसों। सरसों क्या है, एक रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल। आगे देखो, जामशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? 1907 में, 1900 में, 1920 में ना 1925 में? आप लोग आंसर दीजिए, कितना होगा आंसर, ठीक है। देखो, देखिए दोस्तों, इसमें टिस्को, TISCO, ठीक है, टिस्को, टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लिख देते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका जो स्थापना हुआ हो दोस्तों साक्षी में, ठीक है, आपका साक्षी, ठीक है, साक्षी में कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, जामशेदपुर आपको यहाँ पर मिलेगा, इधर सिंहभूम में, ठीक है। तो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन 27% नंबर पर एक स्थान रखता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बताओ तो कहाँ होगा? झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। धनबाद को
कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर धनबाद, ठीक है, हाँ झारखंड, ये हो गया, झारखंड हो गया। आगे देखिए दोस्तों, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र तक सीमित है? बताइए दोस्तों। कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, सांथालगढ़ कमिश्नर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए इसको, आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखो देखिए दोस्तों, कोल्हान कमिश्नर इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें पिक्चर लिया है, हाँ ये आपका कोल्हान, जो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये कोल्हान डिवीजन के अंदर आता है, तो कोल्हान कमिश्नर हो जाएगा। ठीक है, कोल्हान में आपका कौन सा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये वाला हो गया आपका कौन सा दोस्तों, ये वाला हो गया आपका संथाल परगना, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, ये हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, और ये हो गया पलामू वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, पलामू वाला, हाँ। आगे देखो, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? अब बताइए। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुंदू। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, बुंदू। देखिए बुंदू ये क्या है, बुंदू रांची टाटा मार्ग, रांची और टाटा मार्ग। ठीक है, रांची टाटा मार्ग NH-33। ठीक है, NH-33 में क्या है दोस्तों, ये स्थित है। यहाँ एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण बिहार नामक संस्था द्वारा करवाया गया था, बिहार नामक संस्था। ठीक है, बिहार नामक संस्था द्वारा करवाया गया था। देखो दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में इसी से जुड़े क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहाँ रांची और टाटा। ठीक है, मतलब इसी जगह में। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ आगे देखिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? अब बताइए आप लोग दोस्तों। इसमें कुडप्पा युगीन, बिंधा युगीन, धारवाड़ युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ युगीन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था बताइए, आप लोग बताइए। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? 1964 में, 1972 में, 1982 में, न 1945 में। देखिए, ये जो बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1964। ठीक है, ये है तृतीय था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 55। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1964 में क्या है, ये स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था, जिसका उत्पादन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्या हुआ था? 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा, देखिए कितना क्षेत्र में फैला हुआ था। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों, 195 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 195 किलोमीटर स्क्वायर है। एक गज आरक्षित क्षेत्र है। ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, ये पूर्वी सिंहभूम हो गया इधर वाला दोस्तों। ठीक है, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, ये हो गया कौन सा हो गया, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, ये सरायकेला खरसावां, तो पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा 195 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, दलमा।
ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुनरू फॉल्स, हुनरू जलप्रपात से, देखिए फॉल को ही जलप्रपात बोलते हैं। ये आपका निकलता है आपका, हाँ इस जो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन में दिया है, हुनरू जलप्रपात से कौन सा नदी निकलती है, हुनरू फॉल से कौन सा नदी और कौन सी नदी में गिरती है, वही तो हम सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी से कौन सा जलप्रपात गिरते हैं दोस्तों, देखिए नदी हो गया, जलप्रपात हो गया, ये हुनरू जलप्रपात, हुनरू जलप्रपात, ठीक है, ये वाला कहाँ पर, रांची में, ठीक है। यहाँ पर आगे चलोगे तो स्वर्णरेखा में और भी जलप्रपात मिलेगा, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है, धारा जलप्रपात मिलेगा। आगे देखो दोस्तों, ठीक है, हुनरू। यहाँ देखिए 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई थी, तो 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से काट के किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका फिगर दिखाते हैं आप लोग, गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह, बोकारो और रांची, सुमेरु और जमशेदपुर। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा धनबाद और गिरिडीह, ठीक है, धनबाद और गिरिडीह से अलग ये जो बोकारो दिख रहे हैं ना दोस्तों, तो क्या दोस्तों ये हो जाएगा धनबाद, ये हो गया धनबाद, और ये कौन सा हो गया गिरिडीह। तो कहाँ ऑप्शन है, धनबाद और गिरिडीह जिले से, ठीक है, 91 में, याद रखिएगा, साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। संथाल के संस्थापक पिता कौन है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, एक तो बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, ये तो देना ही नहीं चाहता, चाहिए था, दे दिया, करिया मुंडा, लुंगू बुरू, लुंगू बुरू। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लुंगू बुरू, ठीक है, लुंगू बुरू संथाल के संस्थापक पिता है। आगे देखिए, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादी की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, ठीक है, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, कौन सा हो गया, देखिए बोकारो, चतरा, लातेहार ना रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चतरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतरा। सर्वाधिक प्रभाव जीता जिला जो है दोस्तों चतरा है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है, तो सिंपल है दोस्तों, देवघर में है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला ही लगता है, ठीक है। इसमें लाखों श्रद्धालु श्रावण महीना में क्या भोले बाबा को क्या है, पानी चढ़ाने आते हैं, ठीक है, और सब गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए, सावन महीना में। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बनाया गया, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बनाया गया, 1967, 1957, 1956, 1980। तो ये जो बनाया गया था दोस्तों, ये आपका बिहार से, ठीक है, ये तत्कालीन बिहार राज्य में था, ठीक है। तो ये उस टाइम बिहार राज्य में था, तो वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट आपको बनाया गया था 1956 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के डैश परगना में दुमका जिला स्थित है। अब देखिए दुमका जिला यहाँ पे फिगर लिए है, नहीं लिए है। देखिए दोस्तों, सांताल झारखंड राज्य के डैश परगना दुमका जिला है, तो दुमका जिला दोस्तों आपका सांताल परगना पड़ता है, ठीक है। देखिए दुमका जिला आपका दुमका सांताल परगना पड़ता है, सांताल, ठीक है, सांताल। तो सांताल परगना में आपका कौन कौन सा आता है दोस्तों, सांताल परगना में 6 जिला आता है, याद रखिएगा दोस्तों। एक हो गया दुमका, दुमका, फिर याद रखिएगा दोस्तों पाकुड़, पाकुड़ सर्वाधिक झारखंड में सबसे शिक्षा का हार रही है पाकुड़, और यहाँ पर एक बीड़ी फैक्ट्री फेमस है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा हो गया, गोड्डा, कौन सा हो गया, गोड्डा, और फिर हो गया देवघर, देवघर, ठीक है, और हो गया साहेबगंज, साहेबगंज, और जामतड़ा, ठीक है, जामतड़ा, ठीक है दोस्तों। तो 6 याद रखना, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज और जामतड़ा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? अब बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक विकास और खनन की उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में आपका एशिया का सबसे बड़ा जो लोहा का खान मिलेगा दोस्तों, नोवा मुंडी। नोवा मुंडी, ठीक है। तो बाकी की तुलना क्या हो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है दोस्तों, जमशेदपुर है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? जमशेदपुर, ठीक है। तो जमशेदपुर शहर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी किस नदी में स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम, पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके पश्चिम, न पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। अब दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। कहाँ से दोस्तों? पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए स्वर्णरेखा जो नदी है रांची के नगड़ी से निकलती है, ठीक है। रांची, ये रांची जिला हो गया दोस्तों, एक मिनट, रांची के, ठीक है, नगड़ी से निकलती है दोस्तों। इस तरह से पश्चिम से होते हुए दक्षिण पूर्व, देखिए दोस्तों इधर ईस्ट हो गया और इधर कौन सा हो गया? साउथ। तो इस तरह से आपका ये वाला नदी जाते हैं। इसी में हुंड्रू फॉल मिलेगा, फिर आगे गौतम धारा जलप्रपात मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है, देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर से हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये रांची जो हो गया दोस्तों, ये जो रांची है, ठीक है, यहाँ पर आपका नगड़ी एक स्थान है, नगड़ी यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो आपका इधर ईस्ट हो गया और इधर कौन सा हो गया? साउथ हो गया। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? दक्षिण पूर्व दिशा में बहता है, तो इधर एक दिशा में बहता है, ठीक है दोस्तों। ये जो झारखंड है, देखिए दोस्तों, ये झारखंड में ये पूर्व साइड में वेस्ट बंगाल मिलेगा, ऊपर में बिहार मिलेगा, ठीक है। इधर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ और इधर क्या? ओडिशा, और एक जिला जो गढ़वा है ये यूपी से टच होता है, ठीक है। गढ़वा जो एक जिला है वो सिर्फ यूपी से टच होता है। तो झारखंड के अगर आपका उत्तर में देखेंगे बिहार, पूर्व में देखेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम में देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण में देखेंगे तो उड़ीसा, और पश्चिम में देखेंगे तो कौन? तो छत्तीसगढ़ और यूपी होगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ 20-25 MCQ झारखंड का इंपॉर्टेंट लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।